हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पर हम बात करेंगे और एक रियलिस्टिक अप्रोच हमको यहाँ पर जानने को मिलेगी। मैंने ये देखा कि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होता है, बीटेक किए हुए हैं या एमटेक किए हुए हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी इंजीनियरिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस है या बहुत अच्छी अर्निंग उनकी है, 4 लाख या 5 लाख रुपए प्रति माह कमाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं या उनको संदेह होता है कि इस प्रकार की चीज़ें होने वाली हैं, तो वो लोग मेंटेनेंस को बचाने के लिए कई बार फेरबदल करते हैं, अपनी जॉब में फेरबदल करते हैं और कोई फिगर बताते हैं या अपनी जॉब छोड़ देते हैं या अपनी जॉब छुपा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन शॉर्ट कोर्ट को अपनी इनकम काफ़ी कम बताते हैं। तो ये मामला कुछ इसी प्रकार का है जिसमें वाइफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। कैसे और क्या अप्रोच यहां पर सुप्रीम कोर्ट की रही, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले। और अभी तक भी यदि आपने सोच पर प्रहार चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप मेंबरशिप ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको तमाम प्रकार के फायदे मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने बाकी वीडियो में व्याख्या करी है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर हम समझते हैं। यहां पर दोस्तों, पत्नी एक मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आई थी। नीचे की कोर्ट में पति को जो मेंटेनेंस की अमाउंट है, एक मुश्त 6 लाख रुपए देने को कहा गया था, जिसका पति ने पालन भी कर दिया था। लेकिन पत्नी की जो मांग थी वो 30 लाख रुपए की थी, तो उस आदेश से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उस आदेश के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अब इससे व्यथित होकर जो पत्नी थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई थी। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब पत्नी आई, वहां पे उसने बोला कि 6 लाख रुपए कम है, 30 लाख रुपए चाहिए। तो जो पति के वकील थे उन्होंने कहा कि जो पति है वो मात्र 9,000 रुपए प्रति माह कमाता है। अब दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 9,000 रुपए प्रति माह कमाने की बात डाइजेस्ट ही नहीं होती। 9,000 रुपए प्रति माह कमाने का जो दावा है वो स्वीकार्य नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति आज के समय पे 9,000 रुपए प्रति माह नहीं कमाता है। इवन एक मजदूर भी इससे ज्यादा कमाता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि 9,000 रुपए प्रति माह कमाता है? यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम खुद एम्प्लॉयर से बात करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं इस मामले में। पति के वकील ने कहा कि भाई जो मेंटेनेंस की अमाउंट है वो पति की जो क्षमता होती है उसके आधार पर बननी चाहिए, और पति की क्षमता बहुत कम है, वो 9,000 रुपए प्रति माह कमाता है। उसके जो परिवार वाले थे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, इसके अलावा वो बच्चे की शिक्षा का भी सपोर्ट करता है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि ये तो माने जाने लायक बात ही नहीं है कि आप 9,000 रुपए प्रति माह कमाते हो। ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो हम एम्प्लॉयर को समन करते हैं, एम्प्लॉयर से बात करते हैं और इन्वेस्टिगेट करवाते हैं इसको, उसके बाद फिर हम जजमेंट को रिजर्व कर देते हैं, फिर बताएंगे बाद में आपको। तो कहने का मतलब, आप में से भी कई सारे लोग ऐसा करते हैं जो अपनी इनकम को बता देते हैं मैं तो 5,000 रुपए कमाता हूं, 6,000 रुपए कमाता हूं, 8,000 रुपए कमाता हूं। इट इज नॉट रियलिस्टिक इन 2026। आज से 10 साल पहले आप ये कहते मैं 8,000 रुपए कमाता हूं, 10,000 रुपए कमाता हूं, फिर भी एक्सेप्टेबल था। आज 2026 में आप ये नहीं कह सकते। हमारे शहर में मजदूर तक 1,000 रुपए मांग रहा है दिहाड़ी। ये स्थिति है, जिसके आधार पर देहरादून जैसे शहर में 30,000 रुपए केवल मजदूर की मजदूरी हो रही है। कहीं पे हो सकता है थोड़ा कम भी हो, लेकिन फिर भी 9,000 से ज्यादा ही बैठेगी। तो एक ऐसा आदमी जो कि ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिए हुए, वो ये कहे कि मैं तो 9,000 रुपए प्रति माह कमा रहा हूं, तो कोई कोर्ट आज के समय पे इसको नहीं मानेगा। तो जब भी आप कोर्ट में अपनी इनकम को बताते हैं वो रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे और कोर्ट उसको मान लेगा, तो फिर कोर्ट उस पर रिलाई नहीं करेगा बल्कि अपनी एजम्पशन लेगा। तो हमेशा परिस्थितियों के आधार पर आपको तय करना चाहिए। जो भी आप कुछ कोर्ट में कहने जा रहे हैं उसके प्रूफ और एविडेंस तो आपके पास होने ही चाहिए, प्लस वो चीज रियलिस्टिक भी होनी चाहिए। या तो भाई आदमी ये कह सकता है कि मैं मेडिकली फिट नहीं हूं, मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं हल्का काम कर रहा हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, वहां से मुझे 8,000 ही आते हैं, ये सब मेरे मेडिकल के बिल है, ये मेरे प्रिस्क्रिप्शन है, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, इन्हें आप देख लीजिए, मैं चलने फिरने में अक्षम हूं या बोलने में असक्षम हूं, या जो भी आपके मेडिकल इश्यूज हैं, ये चीज तो चल जाएगी। बट एबल बॉडी होते हुए आप ये कहें कि साहब मैं तो उतना भी नहीं कमा सकता जितना एक मजदूर कमाता है, तो फिर ऐसे में कोर्ट आपकी बात को नहीं मानेगा। साथ साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसमें बहुत मैटर करेगी। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी पुरानी प्रोफाइल क्या रही है। कई बार होता है कि जो वाइफ है, वाइफ के पास आपके लिंक्डइन प्रोफाइल होते हैं जिसमें आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, वो सारे स्क्रीनशॉट वो लगाते हैं कि देखिए साहब ये इसकी प्रोफाइल है, कह रहा 9,000 रुपये कमाता हूँ। कई बार होता है कि शादी के टाइम पे, सबसे बड़ी मिस्टेक आज के समय लोग कर रहे हैं, शादी के टाइम पे पत्नी वालों को बायोडाटा भेजते हैं ईमेल पे और वहां लिख देते हैं मैं तो 1 करोड़ रुपए प्रति माह कमाता हूं। तो साहब ये सारी चीजें आपको फंसा देंगी। आज के समय पे शादी अगर आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी सावधानियां रख करके आपको चलनी है, कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस मामले का लिंक आपको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।